प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार रैली के बाद अब भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले भाजपा अब अपने आप को मजबूत करने के लिए दिल्ली से अपने तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं को बिहार भेज रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण तेजस्वी यादव है, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बिहार दौरे से पूरा समीकरण बदल जाता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले 7 बार बिहार आ चुके हैं। तो वहीं अमित शाह का यह बिहार दौरा पहला नहीं है, इससे पहले भी अमित शाह बिहार दौरे पर आ चुके हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले भाजपा के बड़े बड़े और दिग्गज नेताओं का बिहार दौरे पर आना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि बिहार चुनाव से पहले भाजपा को तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से डर लग रहा है कि कहीं खेला तेजस्वी यादव इस बार बिहार चुनाव में ना कर दे। ऐसे में अमित शाह के इस बिहार दौरे के क्या कुछ मायने हैं, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव 2025 से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। ऐसे में चुनाव में एक और है तेजस्वी यादव, जो विपक्ष की ओर से खुले मन से ललकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ है भाजपा, जिसने पूरे दमखम के साथ दिल्ली से अपने दिग्गजों की पूरी फौज बिहार में उतार दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 7 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं और अब बारी है भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की। 18 सितंबर को अमित शाह पहुंचेंगे डेहरी रोहतास। उनका मंच होगा लल्लन सिंह स्पोर्टिंग क्लब, जहां से वो शाहाबाद और मगध क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। जिस संवाद कार्यक्रम का मिशन होगा बिहार में कमल खिलाना है और तेजस्वी यादव के खेल को बिगाड़ना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए का एक खाता तक नहीं खुल पाया, तो वहीं 2020 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा महज 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। अब भाजपा की अब बड़ी हार थी और यही वजह है कि अब शाहाबाद पर पार्टी की नजरें गड़ी हुई हैं और अमित शाह खुद मैदान में उतरकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जहां भाजपा पिछली बार हारी थी, अब उसी हार का बदला लेने के लिए अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। शाहाबाद को साधे बिना बिहार की सत्ता की राह भाजपा के लिए आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा को यह बात अच्छे से पता है और इसका उदाहरण 2024 लोकसभा चुनाव और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अमित शाह के आगमन को लेकर प्रशासन भी एक्टिव मोड में है। मंगलवार को डेहरी नगर परिषद सभागार में अधिकारियों की हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। उसके बाद अधिकारियों ने डालमिया नगर के खेल मैदान का निरीक्षण किया है, जहां अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरेगा। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद इंतजाम किया जा रहा है। तो वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा का अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर यह कहना है कि भाई ये कार्यक्रम पक्का है और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत भाजपा घर घर जनसंपर्क कर रही है और अमित शाह का दौरा इस अभियान को और ज्यादा रफ्तार देगा। राजेश वर्मा ने कहा कि अमित शाह के आने से कार्यकर्ताओं का जोश दुगुना होगा और विधानसभा चुनाव 2025 की जो रणनीति है उस पर सीधी तौर पर इस जनसंवाद कार्यक्रम में बात होगी। जिस दौरान एनडीए का लक्ष्य है हर सीट पर जीत का परचम लहराना। आपको याद दिला दे कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विक्रमगंज पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने करोड़ों रुपयों का योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। साथ ही विशाल जनसभा का भी चुनावी बिगुल बजा दिया था और अमित शाह का दौरा भी उसी अभियान की अगली जो कड़ी है वो माना जा रहा है। ऐसे में बिहार का चुनावी रण अब आसान नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी रणनीति से युवा वोटरों को लुभा रहे हैं
और यह बात भाजपा अच्छे से जानती है कि इस बार का जो मुकाबला है वो पहले से कई गुना ज्यादा है। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री मोदी और अब अमित शाह जैसे बड़े नेताओं को बिहार भेजा जा रहा है। 18 सितंबर को डेहरी का यह कार्यक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार चुनाव 2025 का असली ट्रेलर अमित शाह अब दिखाने वाले हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि अमित शाह शाहाबाद के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको क्या मंत्र देंगे जिसका असर 2025 विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।